क्योंकि शादी के बाद तुरंत कुछ ऐसा हादसा हो गया था हमारे साथ कि मतलब एल्बम देखने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है मेरे घर साइड में कि मेरे पापा इस तरह हुए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो लोग ऐसा बोलता है ना, वो लोग को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कितनों भी बेटी अमीर घर चल जाए, लेकिन पापा जो उसके लिए होते हैं ना, वो पापा ही रहते हैं। चलना तूने सिखाया था, थके तो कांधे पर बिठाया था। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को अपने शादी का एल्बम, जो कि हम बहुत दिनों से खुद भी देखे नहीं हैं। क्योंकि शादी के बाद तुरंत कुछ ऐसा हादसा हो गया था हमारे साथ कि मतलब एल्बम देखने का मन ही नहीं कर रहा था कि देखेंगे फिर याद आ जाएगा, फिर रोना धोना। तो इस वजह से हम लोग एल्बम मतलब हम बहुत पहले जब मेरा एल्बम आया था तो हम लोग, या फिर वीडियो आया था शादी का, तो फिर हम लोग बहुत देख रहे थे। बट हम बहुत ज़्यादा ही देख रहे थे क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता था अपना शादी का वीडियो देखना, इसलिए देखते थे। लेकिन शादी के बाद 1-2 मंथ 6 मंथ के बाद ऐसा कुछ हादसा हुआ कि मतलब एल्बम देखने का मन ही नहीं करने लगा। ना एल्बम ना वीडियो, कुछ भी मतलब देखने का मन नहीं करने लगा कि क्या करेंगे देख के। मतलब ऐसा हादसा हुआ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे एल्बम को देखें और इन्जॉय कीजिए। आगे आप लोग को पता चल जाएगा क्या ऐसा हादसा हुआ था हम लोगों के साथ। तो आप लोग देखिए एल्बम। ये रहा हमारा शादी का एल्बम, जो मेरे मायके साइड का है, और ससुराल साइड वाला घर पे ही है, ससुराल में ही, तिलिया में ही। उसको यहाँ पे नहीं लाए। इसको इसलिए यहाँ पे लाए क्योंकि ये मेरा ससुराल में था और वहाँ से हमको यहाँ आना था और यहाँ से हमको घर जाना था। तो सोचे कि लेते आते हैं, घर पे इसको रख देंगे। वहाँ का है तो वहाँ रख देंगे, बट जाने टाइम में भूल गए और ये एल्बम यहीं रह गया। तो आज सारा सामान सरिया रहे थे तो देखें इसको, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने ये एल्बम लेके आ गई हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। दोस्तों तो देखिए, ये रहा हमारा एल्बम, दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा हमारा एल्बम का फ्रंट लुक। देखिए, हमारा शादी हुआ था 14 मई 2021 में, देख सकते हैं। ये है मेरे हस्बैंड जी और ये हम हैं ये। तो देखिए, ये पूरा खाली है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। ये फ्रंट में ऐसा फ़ोटो दिया गया है। ये वरमाला टाइम का है सब। ये है हस्बैंड जी, अकेले देखिएगा। मेरा ये रहा। वेडिंग सेरेमनी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। इसमें 2 ही फ़ोटो दिया गया। ये सब कैमरा वाला पोज दिला रहा था हम लोगों को। देखिए, दूसरा में ऐसे है। ब्यूटीफुल मोमेंट। ये सब फ़ोटो जब बारात नहीं आया था उसके पहले ही क्लिक हो गया था मेरा। और ये सब जो साथ में है वो वरमाला टाइम का है। देखिए, इस सब में भी 2-3 पेज तक हम ही लोग का फ़ोटो दिया गया है, देख सकते हैं।
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा तिलक का, जब मेरे पापा लोग गए थे इनका तिलक करने के लिए हस्बैंड जी का, तब का है ये तिलक का फ़ोटो। ये रहा, ये हैं मेरे पापा और ये मेरे भैया हैं, पापा ये भैया हैं। और ये हल्दी का लुक है मेरा, क्योंकि हम लोग के यहाँ हल्दी और मटकोर जो आप लोग बोलते हैं, पानी नेतने का हम लोग साइड बोला जाता है, मटकोर और मंडप गिरधारी सब एक ही दिन हम लोग के यहाँ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मंडप हो रहा है। ये सब मेरे चाचा लोग हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये दादाजी लगते हैं। और ये मेरे पापा हैं, ये भी चाचा हैं, ये भी चाचा हैं। और ये हम लोग में नेग रहता है यहाँ पे मंडप छूने का कि पकड़ के। और ये हम लोग साइड ढोल आता है, आप लोग को दिख नहीं रहे हो, हाँ ये हम लोग के साइड ढोल आता है। तो ढोल को मतलब बोलते हैं चुमावन करने का। और ये जो लोग मंडप को मतलब इसको जो लोग क्या बोलते हैं उसको लगाता है मंडप, वो लोग को हम लोग साइड मतलब गुड़ दिया जाता है, तो वही गुड़ सब कोई पी रहे हैं। और यहाँ पे मंडप के दिन ही हल्दी लगता है, तो उस दिन ये हल्दी लग रहा है हमको। ये फ़ोटो हल्दी का ही है और दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं देवपूजी में। तो ये है मेरी दादी, ये चाची है, ये दादी सब दादी, ये मेरी मम्मी है और ये हम हैं। आप लोग तो पहचानते ही होंगे, ये मेरी मम्मी है। और ये ढोल वाला जा रहा है, देखिए ये सब दादी लोग हैं। मेरी दादी चाची एक भी पहचान में नहीं आती है, क्योंकि ये भी हस्बैंड जी भी बोलते हैं कौन दादी है कौन चाची है, इतना लोग है पहचान में नहीं आता है। और ये है देवी माँ का मंदिर, वहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए पूजा हो रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ की जो मेन रहती है वही पूजा करती है, हम लोग खुद से कर नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा लुक हल्दी का, देखिए। और ये वहाँ का मंडप हो रहा है तब का है, ये इनके जीजा जी हैं, मतलब हम लोगों के मेहमान जी। ये मौसी है, ये चाची है, ये इनके भैया हैं, हस्बैंड जी के भैया। ये मेरी गोतनी है, ये मम्मी जी हैं सासू माँ, ये मौसी है, ये मेरी ननद है। और ये मोहल्ला की है एक दो लेडीज़ लोग जो मुझे नहीं पता है कौन है। और ये भाभी यहाँ पे हल्दी लगा रही है, मेरी गोतनी जो है। और ये फिर हम लोग का यहाँ पे देवी मंडप का ही है, मम्मी पूजा कर रही है। तो ये इसमें इतना दिया हुआ है और दिखाते हैं, ये भी देवी मंडप का ही है, देवी माँ का मंदिर। ये सब चाची दादी लोग हैं, मम्मी है, हम हैं। और ये फिर हम लोग एक कुम्हर का पूजा होता है, जो आप लोग साइड होता है कि नहीं पता, पेड़ जैसा वहाँ का पूजा, वहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। और ये हम लोग के घर तरफ बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ पे लेडीज़ लोग तो पूजा कर नहीं सकती, इसलिए पापा गए हुए हैं पूजा करने के लिए वहाँ पे। ये देखिए गांव की बुआ लोग, मौसी चाची सब जा रही है पूजा करने। ये रहा जो कुम्हर का पूजा होता है, यहाँ पे होता है हम लोगों का, दिखाते हैं। और भी मतलब क्या रहता है वो पता नहीं, लेकिन वैसे पूजा होता है। ये मम्मी और हम हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं माँ बेटी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है हम लोग दोनों, मम्मी और बेटी। ये मेरी है क्यूटी पाई अनवी, दीदी की बेटी, जो फ़ोटो नहीं क्लिक करवा रही थी, ज़बरदस्ती इसको पकड़ के क्लिक करवाए हैं कि एक दो फ़ोटो तो हो जाए। उसका कहीं भी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि वो आती ही नहीं है। देखिए ये रहा कुम्हर का जो पूजा होता है ना, ऐसे होता है कुछ इस टाइप का। ये मम्मी को प्रणाम किए हुए हैं। और ये मेरी चाची दादी, मतलब अपना ही फैमिली में हम लोग सबको हैं इतना कोई, तो सब कोई गए हुए हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। ये देखिए इसमें कटता है मुर्गी, पता नहीं क्या का पूजा रहता है, हमको भी समझ में नहीं आता ये सब। ये सब का पूजा हो रहा था, ये सब वहीं का सीन है। ये होता है कलश जो आता है, क्या क्या आता है,
कलश रहता है और भी कुछ कुछ रहता है, वो सब लेके गांव साइड का आप लोग शादी देखे हैं कि नहीं पता नहीं, वो सब लेके सब यहाँ पे डांस कर रही है। मम्मी दादी चाची सबको है, वो लोग सब डांस कर रही थी, उस टाइम का फ़ोटो है ये वहाँ के कुम्मट के पास के पुजारी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रही हूँ। और ये मेरी अनवी है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पानी नेतने के लिए, जो आप लोग मटकोर बोलते हैं उसको हम लोग इधर पानी नेतने का बोलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पानी नेतने के लिए। इधर देखिए सब डांस कर रही है दादी चाची लोग, क्योंकि ढोल बजता है। और ये रहा मेरा लुक। हाँ, और ये जो रहता है ना, हम लोग पानी नेतने जब जाते हैं तो एक हासू रहता है, उसमें खोस के सब डांस करके जाती है, वो पता नहीं क्या नियम है, ऐसा रहता है। और ये पानी नेतने में सबको भिगाया जाता है, खेल होता है यहाँ पे भिगाने का सबको पानी से। तो मम्मी को यहाँ पे भिगाया जा रहा है। मेरी बुआ है ये जो पानी निकाल रही थी। और ये है मेरी दादी जो पकड़ी हुई है, क्योंकि मम्मी डांस करने में बिजी है, तो मम्मी को नहीं पकड़ना है, उसको डांस करना है। और ये हम हैं। और ये है मेरी मामी जो अब इस दुनिया में नहीं है। और देख सकते हैं मेरा शादी कोरोना के टाइम में चल रहा था, मास्क है सबूत के तौर पे। और ये रहा मंडप, और दिखाते हैं। और ये मेरी बुआ है, मम्मी है, पापा हैं और हम हैं। पापा भी अब हम लोग के साथ नहीं रहे, बट अभी भी हम लोगों के दिल में हैं, जहाँ भी हैं खुश रहें। हम लोग के लिए तो आज भी हैं हमारे पापा। बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि और कुछ बोलेंगे तो फिर रोना आ जाएगा। ये घिरारी का टाइम का है, देख सकते हैं मम्मी। और यहाँ पे हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि मेरा टाइम हो गया था पार्लर जाने का मेकअप के लिए, तो हम पार्लर चले गए थे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं हैं। और मम्मी पापा हैं देखिए। और यहाँ पे पैर पूजने का काम मतलब होता है, ऐसा कोई विधि पैर पूजने का। ये मेरे पापा और मम्मी की भगनी है, तो मतलब पंडित जी बोलते हैं ये लोग को, तो पैर पूजा जाता है, कपड़ा उपड़ा दिया गया है। ये जो इधर जो छुपी हुई है वो मेरी दादी है, ये मेरे दादाजी हैं जो मम्मी पापा दोनों पैर पूज रहे हैं। यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं दादी दादा दोनों को। और इसमें से मम्मी पापा हैं। और ये जो इनका जो पैर पूजाई हो रहा है, ये मेरे पापा के बुआ हैं, पापा के बुआ, तो इनका पैर पूजाई हो रहा है। और वो पीछे मेरी मामी है और चाची है। और ये मेरे नाना लोग हैं, नाना लोग का भी पैर पूजाई हो रहा है। ये मेरे फूफा जी हैं, इन्हीं की वजह से मेरा शादी तिलैया में हो पाया है। इन्हीं का पूरा सपोर्ट रहा है, रिश्ता लाने ले जाने सब चीज़ में इन्हीं की वजह से हुआ है। और ये रहा डेकोरेशन, अंदर खाने पीने का उसमें था। ये बाहर में पानी वाला लगा हुआ, झरना लगा हुआ है, वो उधर स्टेज है। और रेडी होने के बाद मेरा लुक ऐसा रहा कुछ। मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक हुआ है, मम्मी के साथ। मम्मी बहुत बिजी थी, ज़्यादा फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाया है, बस एक फ़ोटो ही हुआ है। और ये सब बाराती लोग खाना खाने के लिए गया हुआ है, तब का है ये पूरा, ऐसा डेकोरेशन था। ये मंडप का है। और ये है मेरी बुआ की बेटी लोग जो मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही है। और यहाँ से हो गया स्टार्ट, बाराती आ गया है। ऐसा डेकोरेशन था पूरा। और ये डांस कर रहे थे बाराती आने के पहले मेरे चाचा लोग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मेरे चाचा हैं, एक मेरा भाई है, बस ये मेरा भाई है, चचेरा भाई, बाकी कजन ब्रदर, बाकी सब यहाँ पे, और एक ये भाई है, बाकी सब यहाँ पे मेरे चाचा हैं। क्योंकि पापा में मतलब भाई में मेरे पापा ही सबसे बड़े हैं, तो इसलिए चाचा मेरे सब भाई जैसे हैं। ये देखिए समधी मिलन का जब बारात आया था तब ऐसा। ये मेरे मौसा जी हैं, ये चाचा हैं। और इतना कोई समधी मिले थे, ये सब मेरे चाचा हैं। ये पापा हैं, ये सब, ये मौसा जी हैं, ये चाचा हैं, सब चाचा हैं, सब भाई जैसे लगते हैं बट सब मेरे चाचा हैं।
और ये पापा हैं। और दिखाते हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है। देखिए ये समधि मिलन का टाइम था। ये दूल्हे राजा का एंट्री था गाड़ी के साथ अपने। और ये जो हैं ये इनके भैया के दोस्त हैं। और ये मेहमान जी हैं हम लोगों के, जो इनके जीजा जी हैं। और ये इनके दोस्त के भाई हैं ये। तो इन्हीं लोगों ने इन लोग को उठाया है। ये मेरा लुक रहा। और ये स्टेज पे चढ़ रहे हैं तब का लुक है। ये जाके बैठ गए हैं अकेले, देखिए। और यहाँ से मेरा एंट्री स्टार्ट हुआ है। देखिए ये मेरे भैया दीदी है। ये मेरे भैया, ये मामा के बेटा हैं, तो ये भी मेरे भैया ही हुए। और ये इनका लुक, ये मेरा लुक। यहाँ पे आरती हो रहा है, यहाँ पे टीका लग रहा है, यहाँ पे वरमाला पकड़ के खड़े हैं दोनों कोई। यहाँ पे वरमाला पहनाया जा रहा है। यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट, वरमाला पहन गया, हो गया। और यहाँ पे पता नहीं साहिब जी का किन्हीं का फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात करने लगे थे। और ये रिंग सेरेमनी, हम लोग का एंगेजमेंट नहीं हुआ था, उसी टाइम होता है, शादी के टाइम ही। और ये पहना रहे हैं हस्बैंड जी, और ये हम पहना रहे हैं। ऐसा कुछ रिंग का लुक था, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मेरा रिंग का लुक ऐसा था कुछ। यहाँ पे रसगुल्ला खिलाया जा रहा है। हंसी आ रहा है क्योंकि पीछे से भैया लोग हंसा रहे थे। और फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। ये पापा मम्मी, ये है मेरे भैया हैं, ये जो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था। और ये मेरा छोटा भाई है जो अभी रांची में रह रहा है। ये भैया कोलकाता में रह रहे। मम्मी पापा ये हैं, इनको तो आप लोग पहचान ही गए हैं। ये मेरा भाई सब ये हैं इनके, मतलब हम लोग के क्या बोलते हैं मतलब इनके बेटा है हम लोग के भगना। और ये हैं मेरे जिया जी। हम लोग 2 बहन होते हैं, तो जिया जी हैं ये पापा जी हैं। ये रहा मेरा लुक। और ये हम लोग पापा जी को प्रणाम किए हुए हैं। ये सारा फ़ोटो पापा जी हैं, हस्बैंड जी हैं। और ये मेरी अनवी रही, ये मेरी दीदी, और ये मेरे जिया जी। ये भैया जी रहे, इनके भैया। और ये हैं भैया, पापा, रवि हैं, और रवि जो मेरे देवर हैं ये। और मेहमान जी हैं। और ये मेरे मामा का बेटा है, ये जिया जी हैं। और ये मेरे भैया हैं, ये पापा हैं। और ये पापा के दोस्त हैं, कोई है हम नहीं पहचानते हैं। ये दीदी जिया जी हैं और हम दोनों हैं। ये भैया है। दीदी जिया जी, ये पापा और जिया जी हैं। ये पापा हैं, जिया जी हैं, हस्बैंड जी हैं, और हम हैं। ये भी हम हैं। यहाँ पे हल्दी लग रहा है हमको, हल्दी चढ़ता है लगता नहीं, सॉरी हल्दी चढ़ रहा है। ऐसा कुछ सिलवट्टे वाला कुछ रहता है, वो पापा चढ़ा रहे हैं। पता नहीं है किसका क्या नियम है, चढ़ता है और उतरता है। मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, मामा जी सब कोई जो क्या बोलते हैं नित पूरी देता है ना, हल्दी के टाइम में ही हम लोग तरफ चढ़ता है, तो सब कोई वही चढ़ा रहा है। ये दीदी है, ये जिया जी हैं, और ये दादाजी हैं मेरे। और दिखाते हैं, ये रहा मेरा लुक। जबकि हम घिडारी के टाइम में नहीं थे, तो ये मेरा छूट गया था, दीदी हमको नहीं दे पाई थी। तो इस वजह से जब हल्दी चढ़ रहा है
तब दे रही है। ये मेरे मामा लगते हैं जो उनको प्रणाम कर रहे हैं। और ये मेरे नाना जी हैं, छोटे नाना। ये मेरी बुआ है यहाँ पे। और ये रहा मेरा लुक। और ये रही मेरी दादी। और ये रही मेरी मम्मी, ये दीदी। फिर उतारने ये मेरे मामा जी हैं, सेकंड वाले मामा जी प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई चावल का नेग हो रहा है। यहाँ पे कुछ देर बाद मेरा हाथ कटने वाला है उंगली कटता है यहाँ पे। यहाँ पे इनको हल्दी लग रहा है। यहाँ पे जो अमोली पिया जाता है ना लड़का में पेड़ के पास, तो हम लोग में होता है कि लड़की को भी अमोली पिलाया जाता है मंडप के पास ही। और यहाँ पे फिर फ़ोटो सेशन हो रहा था, तब बुआ आई हुई थी, बाकी कोई नहीं आ पाया था, सिर्फ बुआ आई हुई थी, तो बुआ और मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ है। और यहाँ पे कपड़ा दिया जा रहा है जो मंडप पे पहनेंगे। वो मंडप के लिए हम लोग साइड दूसरा कपड़ा दिया जाता है। ये इसका रहा पूरा लुक। ये देखिए हस्बैंड जी पहने हुए हैं, कुर्ता और पजामा था। यहाँ पे धान कुटाई हो रहा है और यहाँ पे तिलक चढ़ रहा है, तिलक चढ़ रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा कुछ नियम है, हमको भी पता नहीं। यहाँ पे समधी मिलन हो रहा है। ये रहे हमारे मतलब हस्बैंड जी के मौसा जी और पापा। ये मम्मी क्या बोलते हैं इसको, मुंह दिखाई कर रही है कि क्या कर रही है ऐसे कुछ बोलते हैं। ये मंडप पे हम बैठ गए हैं। यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। पहले कन्यादान होता है, फिर उल्टा फ़ोटो दे दिया है, कोई नहीं। ये रहा मेरा लुक। इसमें ज़्यादा फ़ोटो नहीं। दादाजी शंख पानी दे रहे हैं। और ये मेरे जीजा जी के भाई हैं, मतलब ये भी जीजा जी हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है वो दे रहा है। यहाँ पे मेरे भैया हैं, ये मेरे मामा जी हैं और ये मेरी दीदी है। और यहाँ पे सिंदूर पिसाई हो रहा है, बुआ का नेग लगता है यहाँ पे। तो ये मेरी बुआ है जो सिंदूर पिसाई का लेके बैठी हुई है सब। ये नेग कुछ होता है 7, शायद आई थिंक 7 सिक्का रहता है, उसमें पैसा ये किया जाता है, ऐसे ही कुछ रहता है। यहाँ पे वो जो रहता है ना धान का, वो मतलब सब चाची लोग मौसी लोग सब मिल के ऐसे करके लोकती है, तो इसलिए सब वहाँ पे ऐसे घुसी हुई है कि सबको थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ पकड़ना है ना। इतनी मेरी चाची लोग है कि कोई आ ही नहीं पाएगा। देखिए ये प्रोसेस, हाँ ये होता है हम लोग में घूम घूम के, कहीं कहीं घूम घूम के होता है, बट हम लोग में एक ही जगह खड़ा होके होता है। और यहाँ पे सारा चीज़ हो गया रेडी। और इसके बाद अब होगा सिंदूर वाला। हाँ देखिए यहाँ पे तेल उल लग गया है मेरे माथा में। और ये सिंदूर पड़ गया है। हर हर महादेव। देखिए हम लोग में मतलब बाल खोल के ही सिंदूर दिया जाता है, इसलिए जब हम मतलब मेकअप उतार के कुछ भी नहीं कर पाए थे, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं, मतलब इतना हड़बड़ी हो गया था ना कि मेकअप उतारे और फटाक से साड़ी पहन के डायरेक्ट मंडप में ही आके बैठे, कुछ भी नहीं किए हैं ना। सिंपल थोड़ा काजल लिपस्टिक थोड़ा तो लगा लेते बट कुछ नहीं लगा पाए थे। यहाँ पे हो गया सिंदूर का प्रोसेस। यहाँ पे सिंदूर झुलाई हो रहा है, जो भाभी रहती है। ये मेरे भैया का तो शादी हुआ नहीं है, तो मौसी का बेटा और भाभी है बहू, तो वही लोग ये कर रहा है। और यहाँ पे होगा विदाई का प्रोसेस। देखिए ये सारा हो गया है, वहाँ पे नेक चढ़ रहा है उनको। और ये मेरे पापा रहे। मम्मी का फ़ोटो नहीं होगा क्योंकि घर से निकलते निकलते ही मम्मी के पास इतना रोए थे कि मम्मी का फ़ोटो बाहर में नहीं है। बाहर आने के बाद सिर्फ भैया और दादी थी और पापा थे, वही लोग से मिल पाए थे। यहाँ से हो गया। वहाँ पे भी कुछ नेक होता है, भैया गए हुए हैं क्योंकि पैर धोना पड़ता है, शायद ऐसा कुछ नेक होता है। और यहाँ से निकल गए, विदाई हो गया है। और ये रहा हमारा रिसेप्शन का फ़ोटो, जो रिसेप्शन हुआ नहीं, बस फ़ोटो सेशन हुआ
क्योंकि आप लोग देख सकते हैं घर पे ही हम लोग का फ़ोटो सेशन हुआ है। और लॉकडाउन के कारण हम लोग का रिसेप्शन नहीं हुआ, बट सब कुछ था, कैमरा वैमरा सब चीज़ हो गया था, उस वजह से हम लोग घर पे ही फ़ोटो सेशन करवा लिए थे। ये मेरी ननद है और जेठानी है मेरी गोतनी, और हम हैं। ये मेरी सासू माँ है, और ये मेरा भाई छोटा सा है, और मेरे मामा का बेटी है, फूफा जी की बेटी है, और एक वो चाचा का बेटा है। वो सब मेरे तरफ से गया था, वो लोग हैं। यहाँ पे फुल फैमिली है। देखिए 4 जनरेशन है इसमें। दादाजी हैं, पापा मम्मी हैं, हम लोग हैं, और चीकू है जो हम लोग के बाद का जनरेशन है। 4 जनरेशन में है। ये हो रहा है चौठारी बोलते हैं इसको, उस टाइम का हो रहा है। ये फ़ोटो उस टाइम का है। और ये कैमरा वाला वहाँ गया नहीं था, बट हम लोग कुछ फ़ोटो दे दिए हैं, इस वजह से इसमें ऐड कर दिया है। ऐसा रिसेप्शन नहीं हुआ उसका हम लोगों को बहुत दुख है कि रिसेप्शन नहीं हुआ, बट कोई नहीं। ये मेरा रहा फाइनल लुक, जो बारात आने के पहले फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। देखिए ये हो गया ख़त्म। ये लास्ट का फ़ोटो। ये लास्ट कवर में दिया हुआ है। यहाँ पे मिलन स्टूडियो जनता जरेडी जो मेरे घर साइड का है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है। तो दोस्तों आप लोग मेरा पूरा एल्बम देख लिए हैं, और इस एल्बम में इसलिए हमको मतलब देखने का मन नहीं करता था, क्योंकि एक मेरी मामी जो है, जो आप लोग को बताएं, सेकंड वाली मामी है, वो मतलब शादी मेरा हुआ था उसके 4 मंथ के बाद ही मतलब वो एक्सपायर हो गई थी, डेथ हो गया था उनका। तो एक वो वजह था। और उसके बाद फिर मतलब दिसंबर, मेरा शादी हुआ था मई में, और दिसंबर आते आते कितना मंथ हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, 7 महीना में मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो आप लोग बहुतों को पता ही होगा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट कोई नहीं, आज भी हम लोग के लिए ज़िंदा हैं। बट इसलिए हमको एल्बम देखने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, ना वीडियो ना एल्बम, कुछ भी देखने का मन नहीं करता है। पहले जब शादी हुआ था उसके बाद जब आया था, तब 2-3 बार जब भी मतलब हम लोग हॉल में बैठते थे, टीवी में शादी का ही एल्बम चलता था, एल्बम का वीडियो चलता था, कैसेट, शादी का ही चलता था। बट अब हमको एकदम ना के बराबर, एकदम हमको देखने का भी मन नहीं करता है। देखने से मतलब थोड़ा याद आ जाता है ना, ठीक नहीं लगता है। काहे झूठ मूठ का पुराने बातों को लेके सैड होना है। जो हो गया, जो भगवान को मंजूर था वो हुआ। बट कोई नहीं। बस अब हम लोग दोनों बहन का शादी हो गया है, दोनों भाई बचा हुआ है। बस एक ही चीज़ का हम लोग को तकलीफ़ है कि एक भाई का तो कम से कम शादी हो जाता, एक का भी देख नहीं पाए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। कभी हम लोग को डांटते नहीं थे। अगर हम लोग बोल देते थे ना कि पापा ये चाहिए, तो कहीं से भी जुगाड़ करके लाते थे, लेकिन लाते थे। हम लोग का घर में ऐसा था ना कि क्या ही बताऊँ, अगर बताने लग जाओ तो 1-2 घंटा वीडियो चल जाएगा। इस वजह से सबका परिवार अच्छे से रहे, बस हम लोग के पास सब चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बट एक चीज़ भगवान के वो यही मंजूर था, क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं इस वीडियो में, बहुतों को मेरा घर साइड ऐसा लगता है ना कि मतलब बताना नहीं चाहते हैं, बट क्या करें, बता देते हैं।
बहुत लोग को ऐसा लगता है मेरे घर साइड में कि मेरे पापा इस तरह हुए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो लोग ऐसा बोलता है ना, वो लोग को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कितनों भी बेटी अमीर घर चल जाए, लेकिन पापा जो उसके लिए होते हैं ना, वो पापा ही रहते हैं। दूसरा घर कितनों भी अमीर चल जाए, कितनों भी सोना चांदी, कितनों भी एकदम हीरा से भरल रहे, लेकिन पापा का जो गम होता है ना, वो पापा और बेटी समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको तो बस हम यही बोलते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता चलेगा कि क्या लगता है, क्या होता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।